नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। एक न्यूज का डेवलपमेंट जो पिछले कई दिनों से चर्चा में है कि क्या मुइज़ू साहब का इंपीचमेंट हो जाएगा। अब क्या हुआ है, ये मालदीव्स पार्लियामेंट के एक एमपी हैं, इनका नाम है अली आजिम। तो ये एमडीपी पार्टी के ये नेता हैं और जो मालदीव्स का जो संसद है, जो वहां की पार्लियामेंट है, जिसको वो कहते हैं पीपल्स मजलिस, यहां बैठ के आप विचार कर सकते हैं। तो इस जगह पे एक अली आजिम जी भी बैठते हैं, वो वहां के सांसद हैं। और इन्होंने अभी अभी ट्वीट किया, एमडीपी पार्टी को भी याद दिलाया, इनवाइट किया कि आप आइए और आके अब इनका काम तमाम करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने देश के इतने अच्छे क्लोज एलाय के साथ, इतनी अभद्रता के साथ, इतने डिप्लोमेटिक टेंशन इन्होंने बढ़ा दी है कि अब ये एक प्रॉब्लमेटिक इशू बन गया है मालदीव्स के लिए, जिसकी इकोनॉमी निर्भर करती है टूरिज्म पे, जिसकी इकोनॉमी, जिसका सिक्योरिटी निर्भर करती है इंडिया के डिफेंस पे। तब एक वहां के प्रेसिडेंट ऐसे बोलने निकलते हैं कि अरे हम तो इनसे अब दूरी बनाना चाहते हैं, इंडिया से। क्यों? क्योंकि चाइना। अब क्या हो रहा है कि अभी हम चाइना का आगे एंगल समझते हैं क्या है। अभी ये गए हैं चाइना, चाइना जाके ये वहां से इंतजाम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ टूरिस्ट आ जाएं, क्योंकि इंडिया ने तो बॉयकॉट कर रखा है। इंडिया ने तो बोल दिया साफ साफ कि ना हमारी फ्लाइटें जाएंगी, ना हमारे टूरिस्ट जा रहे हैं, ना कोई जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे आपके यहाँ। अब ये भागे भागे गए हैं हफ्ते भर के टूर पे चाइना, बीजिंग, कि किसी तरह इनको 10 मिनट मिल जाएं जी जिनपिंग से। अब जी जिनपिंग बोलेंगे कि मैं ऐसे तो आपके सामने फोटो खिंचाने नहीं आ सकता मीडिया के सामने, क्योंकि उधर इंडिया है, इंडिया में वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रही है, वहां पे तो रिलायंस, हर कोई 35 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने जा रहे हैं 2047 तक। मतलब हम अगले 25 सालों में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ विश्व की सबसे बड़ी पावरों में से एक हम बनने वाले हैं। उधर अगर जिनपिंग जी इनके साथ फोटो खिंचाते हुए दिख जाएं तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी चाइना के लिए। तो इन्होंने चाइना अपने एक एनवॉय को भेजा है, मतलब जिनपिंग जी ने अपने एक एनवॉय को, एक अपने और डेप्यूटी को, किसी को भेजा है कि आप जाके मिलिए इनसे। तो ये मैम गई है मिलने। अब मुइज़ू साहब इसी इंतजार में है कि कैसे बीजिंग के 10 मिनट मिल जाए चाइना के, और हम ये बात कर सकें कि प्लीज आप अपने टूरिस्ट हमारे यहाँ भेजना शुरू करो। आपको पता है चाइनीज टूरिस्ट, अगर आप किसी भी होटल का, किसी भी एसोसिएशन का अगर आप डेटा निकाल के देखोगे, तो जो सबसे खराब और सबसे इनसेंसिटिव टूरिस्ट होते हैं वो चाइनीज होते हैं। कहीं भी जाते हैं आप देखना, ऐसी खूब सारी वीडियोस आती हैं थाईलैंड की और इधर वियतनाम की, जहां पे चाइनीज टूरिस्ट जाते हैं, गंदगी करते हैं, सब कुछ करते हैं। इवन वहां के बीचेस पे वो लोग जिसे कहते हैं बहुत बहुत गंदे गंदे काम भी करते हैं, और सबसे ज्यादा खराब तरीके से, ना कोई स्टैंडर्ड, ना कोई किसी भी तरह का, जहां गए हैं उस होस्ट कंट्री के किसी कल्चर का कोई रिस्पेक्ट, कुछ नहीं होता। सो चाइनीज टूरिस्ट का तो एक अलग से स्टीरियोटाइप है ही है। ये कह रहे हैं कि अब ये मालदीव में आना शुरू हो जाए चाइनीज टूरिस्ट। अब ये इनकी प्रॉब्लम जो हुई है, इसके साइड के कुछ एंगल हैं क्या? हाँ है, क्योंकि इनकी एंगल तो, जो इनकी डोमेस्टिक प्रॉब्लम है इनके अपने पार्लियामेंट में। ये तब की फोटो है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मालदीव गए थे पार्लियामेंट में। आपको याद है कौन से ईयर में गए थे ये? अभी। जब ये पार्लियामेंट में अगली बार जाएंगे, तो ये भी हो सकता है कि इनको अपना डिफेंस लेके जाना पड़े। डिफेंस माने इनका लीगल डिफेंस, मतलब अपने लॉयर्स को लेके जा सकते हैं ये, और अपने आप को इन्हें बचाने के 30 मिनट मिलेंगे कि आप प्लीज मुझे इंपीच मत करो, पहले मेरी बात सुन लो। अब पार्लियामेंट की समय सिचुएशन क्या है वहां की, ये समझो आप। ये इनकी पार्लियामेंट है, अभी 81 है, वैसे होने चाहिए 87 के अराउंड, 87 88 भाई अराउंड एमपीज होने चाहिए यहाँ पे, पर 6-7 ने अपना इस्तीफा दे रखा है। तो करंट सिचुएशन है कि वहां पे 81 मेंबर हैं। अब अगर किसी प्रेसिडेंट को इंपीच करना है वहां पे, तो वो कुछ कुछ यूएस की तरह ही होता है। यूएस में क्या देखा है हमने? यूएस में हमने देखा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जहां पे उस देश के लोग प्रेसिडेंट का चुनाव भी करते हैं और अपनी कांग्रेस का चुनाव भी करते हैं, जो उनका लोअर हाउस होता है और अपर हाउस होता है सेनेट का। तो यहाँ पे खाली एक ही हाउस है जिसको हम मजलिस कहते हैं। इस मजलिस का चुनाव करते हैं वहां की मालदीव की जनता, साथ में राष्ट्रपति का चुनाव भी अलग से करती है। तो राष्ट्रपति जो इनके हैं वो तो एक पार्टी के हैं, ठीक है। अब वो हैं हमारे इसमें एमडीपी, और ये इनकी ऑपोजिशन बैठी है यहाँ पे। अब ये जो रूलिंग पार्टी है, जो सरकार है, वो है पीएनसी की और इनकी, ठीक है। ये तो होने दो आप, ये 20 है। पर जो पार्लियामेंट में जो मेजोरिटी है, अगर वो एक साथ आ जाए, विच इज 60 लोग एक साथ, जिसमें से एमडीपी सबसे बड़ी मेजर पार्टी है 42, और एमडीपी के ही सांसद ने बोला था, अली आजिम ने, कि हम चाहते हैं इनका इंपीचमेंट शुरू कर दें अब, क्योंकि इन्होंने इतने खराब तरीके से, इनके मंत्रियों ने खराब तरीके से अभद्र भाषा में टिप्पणी करी है, सब कुछ किया है। अगर एमडीपी या डेमोक्रेट्स या जितने ये लोग हैं, अगर 1/3 लोग, इस पूरे 81 के 1/3 लोग अगर खड़े होकर ये कह दें
कि हम इंपीचमेंट मोशन शुरू करना चाहते हैं तो इंपीचमेंट मोशन शुरू हो जाएगा। और अगर इंपीच करना है तो इंपीच करने के लिए हमें 2/3 ऑफ टोटल मेजोरिटी चाहिए, जो खड़े होकर साइन करके कह दे कि हाँ इसको इंपीच कर रहे हैं, इस हमारे जो इस प्रेसिडेंट को। एक तो इंपीचमेंट तरीका है ही है। दूसरा तरीका वहां के राष्ट्रपति को हटाने का होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जो मालदीव्स का अपना सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल जाए, उनका अरेस्ट हो जाए, किसी तरह उनको डिटेन कर लिया जाए या उनको गद्दी से उतार के, जैसे हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति को, पीएम को, इनको किसी को भी हम इंपीच पहले करते हैं, तब केस चलाते हैं, तब अरेस्ट वगैरह सारी आगे चीजें हो सकती हैं। हालांकि हमारा तो कभी इंपीचमेंट हुआ ही नहीं है, वो अलग बात है। पर सुप्रीम कोर्ट वहां पे ये भी कर सकती है कि बैठे बिठाए राष्ट्रपति को उठा के बोल दे चलो तुम अंदर, हो गया। ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि इंपीचमेंट हो जाए, जो पॉलिटिकल एंगल है, जो कि मतलब जो कि लेजिस्लेटिव एंगल है, जो कि लेजिस्लेटिव माध्यम है, रास्ता है। अब ये है वहां की मजलिस। इसमें मजलिस में हमें दिख रहा है कि पीएनसी, पीपीएम और इंडिपेंडेंट ये मिला के हैं 20 लोग, जो कि सरकार के सत्ता पक्ष के हैं। ऑपोजिशन में अब वहां पे पार्लियामेंट में, जैसे अभी यूएस में जो हाल है, यूएस में जो बाइडेन है राष्ट्रपति, अब जो बाइडेन है डेमोक्रेटिक पार्टी के, ठीक है, जो नीली पार्टी है, और जो वहां की कांग्रेस है उसमें रिपब्लिकन ज्यादा है। रिपब्लिकन माने जो दूसरी पार्टी है, लाल पार्टी है। तो इसका मतलब क्या है कि भले ही वहां की लेजिस्लेचर पे आपका मेजोरिटी नहीं है, पर तब भी आप सत्ता में रह सकते हो, क्योंकि लोगों ने आपका डायरेक्ट चुनाव अलग से किया है और एमपीज का चुनाव अलग से किया है। यही हाल यहां भी हो रखा है इस समय, कि इस समय जो प्रेसिडेंट है और जो इनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनका चुनाव अलग से हुआ है, जो भी हुआ है, पर एमपीज का चुनाव एक तरफ हुआ और एमपीज के चुनाव में वो पार्टी आगे है जो इंडिया के साथ है। ठीक है, अब अगर ये होता है, इनका इंपीचमेंट हो जाता है, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि चुनाव होंगे दोबारा। ऑलरेडी 2024 में वहां पे इलेक्शन होने ही होने, तो इनके लिए तो अब घरेलू स्तर पे तो लड़ाई अब एक युद्ध स्तर पे चलेगी जब ये वापस जाएंगे। तो हमारे यहाँ जो हम हमारे एंगल से अगर बैठ के देखें तो ऐसा नहीं है कि ये इशू कोई नए एकदम से 2023-24 में निकल के आए, दिसंबर जनवरी में ही अभी आ गए, अब पहले कभी नहीं थे। जब ये राष्ट्रपति बने थे तभी से ही इशू बनने शुरू हो चुके थे। क्या हो रहा था कि जब से मुइजू जब इन्होंने अपनी गद्दी संभाली थी, ये पहले ही प्रो चाइना थे। मुइजू ने लास्ट ईयर जो इलेक्शन जीता था, वो जीता ही था एक एंटी इंडियन सेंटिमेंट पे, एंटी इंडिया स्लोगन पे, इंडिया आउट, इंडिया मिलिट्री आउट, ये सारी बातें करने पे। और ये इन्होंने कैंपेन भी चलाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप विड्रॉ कर लो हमारे यहाँ से, आपके जो इंडिया के जो मिलिट्री पर्सनल है प्लीज इन्हें ले जाओ यहाँ से। ठीक है, ये भी खत्म नहीं हुआ। इन पर्सनल को पहले बोला गया कि देखो आप इतने अच्छे अच्छे काम करते हो, यहाँ मत करो, हमें नहीं चाहिए। आप यहाँ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हो, नहीं चाहिए हमें, नहीं करनी है। इनके पीने का पानी है नहीं, डिसैलिनेशन प्लांट इनके एक ही था, वो खराब हो गया था, तो पीने का पानी तक हमने दिया था। और ये यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं आप चले जाओ, कोई ना डिजास्टर रिलीफ वर्क चाहिए हमें, ना कुछ चाहिए, और इंडियन ओशन में जो आप इतना ज्यादा सर्विलांस कर रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, हमें नहीं करवाना है। ये इनका आर्ग्यूमेंट है। पिछले महीने दिसंबर में हमने देखा था कि मालदीव्स ने डिसाइड किया था कि वो हाइड्रोग्राफी प्रोजेक्ट को, अपने एग्रीमेंट को जो जून में होना है, हमारा इंडिया का उनसे टाई अप है जो हम 2019 से करते आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं एक हाइड्रोग्राफी सर्वे। यहां पे सर्वे करते हैं। सर्वे में क्या होता है? सर्वे में समुद्र में एक जहाज जाता है और वो जाके दिखता है कि कितना गहराई है, कितने यहाँ पे कोरल रीफ्स हैं, कितने यहाँ पे लगून्स हैं, ये सारी चीजें। तो इनकी सारी तहकीकात, यहाँ की बायो इस समय इकोसिस्टम क्या क्या है, और कितना यहाँ पे अभी जिसे कहते हैं बीओडी, सीओडी, जो ऑक्सीजन है पानी में, क्या केमिस्ट्री है इस समय, तो वो सब हमारा चेकिंग होती थी, हम करते थे इनके साथ। इन्होंने कहा हम जून में जो फिर से रिन्यू करनी है एग्रीमेंट, हम नहीं कर रहे इस बार, हमारा मन नहीं है इस बार करने का। ये अभी कह रहे हैं, पिछले महीने उन्होंने कहा था कि हम एग्रीमेंट उसको रिन्यू नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, अब ये जो सर्वे होता है इसमें कई चीजें हम टेस्ट करते थे, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती थी इसमें। अब वो होने के लिए भी इन्होंने मना कर दिया कि नहीं सिक्योरिटी रीजन है, हम सिक्योरिटी की वजह से हम जो है सोच रहे हैं कि आप ना आओ हमारे यहाँ, आपके जहाज और आपके ये सब जितने साइंटिस्ट आएंगे हमें जरूरत नहीं है। ये जो इस समय परेशान है कि अगर इंडिया के टूरिस्ट नहीं आए तो हमारी सिक्योरिटी छोड़ो, हमारा खाना पानी नहीं चलेगा। अब ये कह रहे हैं कि इनको सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। अब ठीक है, नहीं मान रहे, ठीक है। अब लेकिन जब नहीं मान रहे हैं, क्या करें फिर? कहां जाएं, किसके पास जाएं? तो ये जाएंगे खाली अपने एक ही व्यक्ति के पास, चाइना के पास, जिनके मंत्री कहते थे कि हाँ जो ये पपेट ये वर्ड, ये खुद पपेट है चाइना के। और इन्होंने जब ये अलाउ कर दिया था कि हाँ चाइना का एक जहाज आ सकता है मालदीव्स के टेरिटोरियल वाटर्स में, ये मालदीव्स है, ठीक है। अब इसके आसपास जो इतना टेरिटोरियल वाटर है, यहाँ पे पानी है जो समुद्र, इसमें अगर कोई चाइनीज वेसल आता है वो इंडिया के लिए प्रॉब्लम है,
क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्या मतलब है? हमारी सबमरीन यहाँ पे अंदर तैनात रहती हैं, घूमती रहती हैं, तुम चुपचाप आओगे, डेटा वेटा लेके चले जाओगे, ये अलाउ नहीं है। हमने मना भी किया था, हमने कहा था कि हम पूरा इसका विरोध कर रहे हैं, हमने प्रेशर किया था, न्यू दिल्ली ने बोला था कि मत करो, इनको मत इनवाइट करो, हम हैं यहाँ पे, कर लेंगे। और इंडिया शुरू से ही कहता रहा है कि ये रिपीटेड जो विजिट हो रही है चाइना के जहाजों की, दिस इज अनएक्सेप्टेबल, ये इंडिया की सॉवरेंटी के लिए खतरा है, इंडिया की नेवल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अब ये जब ये नहीं मान रहे हैं तो फिर ये क्या करेंगे, फिर ये वापस अपने चाइनीज अपने चाइनीज सरकार के पास वहां जाएंगे, क्योंकि प्रो चाइनीज अभी अपने एलिमेंट लिए बैठे हैं अपने अंदर। अब ये इतना जो कर रहे हैं, इसके बाद भी जब इनकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है तो अब इन्हें जाना ही पड़ेगा। पहले तो अपने यहाँ जब चाइना से अपनी विजिट करके आ जाए ये हफ्ते भर की, अभी तो ये कह रहे हैं मैं इंडिया भी आना चाह रहा हूँ, क्या पता आ ही जाऊं। तो वाइब्रेंट गुजरात समिट में जब इतने पूरे सारे दुनिया भर के देशों के लोग आए, हेड्स ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, मोजाम्बिक से आ रहे हैं, ईस्ट तिमोर से आ रहे हैं, कई कई ऐसी जगहों से आ रहे हैं जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है, लॉन्ग टर्म में हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, सब कुछ होगा। टाटा अपनी फैक्ट्री लगाने वाला है सेमीकंडक्टर की, फैब्स की, और उस समय मालदीव सब परेशान हो रहा है कि अगर विजिटर नहीं आए, टूरिज्म नहीं आया तो होगा क्या हमारा। 5,000 14,000 फ्लाइट्स, होटल सब कैंसिल हो गया, बुकिंग खत्म हो गई। अभी ये वो सीजन था विंटर्स का जब लोग यहां से जाया करते थे मालदीव्स या ऐसे और किसी देश। हम तो लक्षद्वीप भी जाएंगे, हम तो अंडमान भी जाएंगे, हम जा सकते हैं। आप अपना सोचो, चाइनीज टूरिस्ट अगर एक बार आना शुरू हो गए तो वो वहां के लोकल कल्चर की, लोकल ज्योग्राफी की, लोकल डाइवर्सिटी की धज्जियां उड़ाने में वो सक्षम हैं। ये उन्होंने पहले भी किया है। साउथ ईस्ट एशिया में कई ऐसे देश हैं जो त्रस्त हो चुके हैं, जो कह चुके हैं कि चाइनीज टूरिस्ट मत आओ हमारे यहाँ, नहीं आओ, और ये जा जाके अब उनसे जाके बातें कर रहे हैं। सो विद दिस हम अपनी इस न्यूज को अभी यहां पे खत्म कर रहे हैं, इस न्यूज पे पॉज लगा रहे हैं। अभी ये न्यूज यहां खत्म नहीं हो रही है, ये अभी इशू चलेगा और आगे चलेगा, और जब तक वहां इलेक्शन नहीं हो जाते, जब तक कहीं और इलेक्शन नहीं हो जाते, तब तक इस न्यूज में डेवलपमेंट आता रहेगा। सो विल कीप अ ट्रैक ऑन इट, हम इस पे फॉलो करते रहेंगे, और तब तक के लिए यू स्टे फोकस्ड, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।